बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जैसा कि आपको इल्म है कि ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज़ हो चुका है। जस्टिस तारिक जहांगीरी, ये कौन जज हैं, आइडिया है आपको? जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, ये दो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनकी अपॉइंटमेंट सही अपना वो क्या नाम है, जस्टिस अतर मिनल्ला जी, वही याद पहुंच गए आप। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने की थी, जो फैज़ नेटवर्क के फैज़ नेटवर्क से सबसे ज़्यादा अगर किसी को पर्सनल, शख्सी और इदारा जाती बेनिफिट मिला है तो वो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। और उनके अपने बकौल न्यूयॉर्क में वो खड़े होके गैर में, यानी गैर मुल्क में खड़े होके न्यूयॉर्क अमेरिका में जो हमें तहस नहस करना चाहता है, जो पाकिस्तान को शाम बनाना चाहता है, उस दुश्मन मुल्क में खड़े होके सही अतर मिनल्ला पता है क्या कहता है कि ये पांच जजेस, 6 में से 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैंने अपॉइंट किए थे, जो हीरो जजेस हैं, जिन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। तो उन 5 में से ये जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी जिसकी जेली डिग्री साबित हो गई ना आजकल से। ये सब अब इसमें तो यानी कि कराची यूनिवर्सिटी ने तो उसकी जेली डिग्री ही मनसूख कर दी। बाकी बचता क्या है? जिस जज की डिग्री मनसूख हो जाए वो जज कैसे केस सुन सकता है, वो कैसे जो है वो पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुडिशरी का हिस्सा बन सकता है? मुझे आप बताएं, या आप पे मैं पॉइंट छोड़ रहा हूं कि वो कैसे जो है वो उस जुडिशरी का हिस्सा बन सकता है, बताएं। हो गई ना जेली डिग्री साबित, एफआईए की रिपोर्ट्स भी आ गई। अच्छा, बात यह है कि ये देखें, सोचने की बात है, कई अरकान पार्लिमान, सियासतदान इन जजेस ने नायल किए क्या जी जेली डिग्री है, वो जिनको अवाम मुंतखब करके आती है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदा हैं, जो वोट की ताकत से आते हैं, भूल जाए कि वो उनकी डिग्री जेली है या असली है। उनको तो अवाम ने पार्लिमान में भेजा, वोटों के जरिए आए हैं, वो डिग्रियों से नहीं आए। हाँ, जज डिग्री की बुनियाद पे लगता है एलएलबी में, ये पार्लिमान को जेली डिग्रियों की बुनियाद पे, पार्लिमान के मेंबरान को जेली डिग्रियों की बुनियाद पे घर भेजने वाले जजेस खुद जेली डिग्री पे बैठे हैं। बताएं, ये अब पार्लिमान को गैरत करनी चाहिए। और दूसरा, ये तो एक जेली डिग्री वाले मुअज़्ज़ज़ हजरात और मुअज़्ज़ज़ जज, मुझे दोस्त कहते हैं आप मुअज़्ज़ज़ ना कहा करें, मैं क्या कहूँ भाई, ये फिर तूने अदालत भी लगा देते हैं, तो हम थोड़ा डरते भी हैं इनसे। भाई ये इनके पास ताकत है, जो जेली डिग्री पे जज बन सकता है वो तो आप और मेरे लिए मुझे कुछ भी कर सकता है। बात सिंपल सी है। जो इमरान खान को मावराए आइन और कानून जो है वो इंसाफ दे सकते हैं, वो आप और मेरे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। बात है, सच्ची बात है। और दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जस्टिस बाबर सत्तार। ठीक है, बाबर सत्तार के बकौल के मेरा रेजिडेंशियल कार्ड है अमेरिका का। अच्छा, मेरा एक दोस्त अमेरिका में है, मेरी उससे बात हुई तो वो कह रहा है कि मैंने अमेरिकन रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने कहा मुझे बताएं, ये अमेरिकन रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है तो उसका क्या मतलब है? कहते हैं मैं अमेरिकन शहरी हो जाऊंगा। मतलब फिर कहता है मैं फिर पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकूंगा अमेरिकन पासपोर्ट पे। तो बात सिंपल सी है, ये जो जस्टिस बाबर सत्तार है ये तो अमेरिकन शहरी है, फिर अमेरिकन रेजिडेंशियल कार्ड अगर इसके पास है, इसकी फैमिली वहाँ पे रहती है, तो इसकी वफादारी मेरे साथ, आपके साथ, इस रियासत पाकिस्तान के साथ, इसके आइन के साथ तो नहीं है। इसकी वफादारी तो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के साथ है। जब आप रेजिडेंशियल कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, जब आप उसकी शरीयत के लिए अप्लाई करते हो, तो वो आपसे हल्फनामा लेते हैं। नहीं तो मैं आपको पढ़वा सकता हूँ जिसमें लिखा होता है कि मैं रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के साथ वफादार रहूँगा। ये तो इनकी वफादारी तो उसके साथ है।
तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे हीरे जज अत्तर मिनल्ला ने फैज नेटवर्क इमरान प्रोजेक्ट के तहत भर्ती किए थे। अब आगे की बात सुने। बाबर सत्तार पे जब दबाव आता है, ये उस पर रेजिडेंशियल कार्ड का, अमेरिकन शहरियत का, या फिर अब जस्टिस तारिक जहांगीरी पे दबाव आता है, तो अत्तर मिनल्ला कहता है बेफिक्र रहो, मैं हूं ना, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूं, मैं जजेस को मैनेज कर रहा हूं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मेरे हाथ में है, कोई माइकल आल आपको नहीं हटा सकता, आपने इस्तीफा नहीं देना जब तक मैं यहां पे बैठा हूं। अभी भी तारिक जहांगीरी पे जो दबाव है, जो प्रेशर है, सिर्फ उसको गैरत होती तो रिजाइन कर जाता। उसको ये पता है कि अत्तर मिनल्ला है ना, वो मैनेज कर लेगा, जो इमरान खान के लिए सब कुछ मैनेज कर रहा है, जो इमरान खान को मावरे आइन इंसाफ कानून दे रहा है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसने जुडिशियल कू करा दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशियल कू करा दिया, जिसने चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जजेस को एक साइड पे अकलियत में बदल दिया और पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेस को और इमरान फैज प्रोजेक्ट के जजेस को जो है वो अक्सरियत में लेके उनका एक ग्रुप बना के जो है वो जुडिशियल कू किया, जुडिशरी को ताले लगा दी, अदलिया को ताले लग गए, इंसाफ मुअत्तल हो गया। उससे आप क्या और क्या बैद करेंगे? बात अब आगे की बहुत आगे निकल चुकी है। देखिए, मामला अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाता है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या करेगी? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो ये इमरान प्रोजेक्ट के जजेस अक्सरियत में आ चुके हैं, वो तो उठा के बाहर फेंक देंगे। अब इस मामले पे सोचना है पार्लिमान को। पार्लिमान से जबरदस्ती ब्लैकमेलिंग करके 18वीं तरमीम के जरिए 19वीं तरमीम की गई और ये जजेस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार इन जजेस ने अपने पास रख ली। और फिर हमने देखा कि इसके ऊपर तमाम वकला, तमाम मुल्क की बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट, इन सब का मुतफिका स्टैंड आया। पार्लिमान से उन्होंने कई डायलॉग किए, पार्लिमान की जजेस कमेटी से उन्होंने बिनती की, खुदा का नाम माने, ये जजेस का एलीट क्लब बन गया है, ये जज ही अपने चैम्बर फेलो को जज लगा रहे हैं, अपने यार वास्ते वालों को, अपने तल्लुकदारों को, उनकी ही ये मालकी करते हैं। बाकी जो मेरिट पे कोई वकील होता है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए, लेकिन अब वक्त की जरूरत है कि अब ये पार्लिमान को देखना है कि वो जजेस जो आपको जेली डिग्रियों की बुनियाद पे नायल करके आपके अरकान को घर भेजा करते थे, उनकी जेली डिग्री साबित हो गई। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने तो कुछ नहीं करना, खुदारा आप ही अब कुछ करें। आप पार्लिमान अगर सुप्रीम है तो आपको उस सुपरमेसी को कायम रखना है, उस सुपरमेसी का मुजाहरा करना है, अवाम समझे, आप समझ सके, दुनिया को पता चले, हम अवाम को पता चले कि वाकई पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान में तमाम मसाइल का हल है। अब ऑपरेशन क्लीन अप तो शुरू हो चुका है। इमरान प्रोजेक्ट के जजेस जो है वो सख्ते में है। फैज़ नेटवर्क जब से पकड़ा गया और उनके नाम भी आ रहे हैं, वो मिन्नते तरले भी कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें माफ़ी दे दें, हम आप काम के लिए काम करने को भी तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे मुसलियत पसंदी से काम नहीं चलेगा। पार्लिमान के लिए ये वक्त है, मैं बार बार कहता हूँ, ये सुनहरी वक्त है, ये ऐसा मौका है। अगर पार्लिमान ने अब कुछ ना किया तो फिर पार्लिमान भी इस तारीख में, इस जो तारीख लिखी जाती है उसमें पार्लिमान भी बराबर की कसूरवार ठहरेगी। बात यह है कि जो वक्त पे प्ले करना होता है, जो वक्त पे खेलना होता है, अगर आप उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक नहीं चल सकते, जब जो है वो क़याम का वक्त आता है, अगर आप सजदे में गिर जाते हो तो फिर वो कसूरवार आप ठहरते हो। इसी वजह से ऑपरेशन क्लीन अप को तेज़ तर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस को फिक्स करना चाहिए। इमरान प्रोजेक्ट, फैज़ प्रोजेक्ट के तहत जितने भी जजेस अपॉइंट हुए हैं वो मुझे तो पता है कि आपको नहीं पता,
उन सब को जो है आपने घर भेजना है। जजेस की जो तैनाती का तरीक़ाकार है वो भी आपने अपने हाथ में लेना है, और जजेस को फारिग करने का तरीक़ाकार भी अब आपने अपने हाथ में लेना है। ये मुश्किल टास्क ज़रूर है, लेकिन पार्लिमान पे हमें इत्मीद है। वो हमारे वोटों से पार्लिमान के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो ये कर गुजरेंगे। अब अगर नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, तारीख में आप भी खतावार ठहरेंगे। तो इसी वजह से आप अवामी मंगू वक्त के तकाज़ों के मुताबिक फिलफोर एक्शन करें। ये सितंबर और अक्टूबर का पहला जो अपना सितंबर और अक्टूबर का पहला जो अशरा है, मैं ये वही कह दूंगा, या पहले जो 15 दिन है, ये आपके पास वक्त है। इसमें यानी कि 30 दिन ये और 45 दिन का टोटल आपके पास फ्रेमवर्क है, वक्त है। इसमें अगर आपने करना है तो कर लें, वरना फिर आप अपने हाथ कटवा देंगे, आपकी सुपरमेसी भी बढ़ जाएगी, खुदा की कसम। तो बहरहाल देखते हैं कि अभी पार्लिमान किस तरीके से अपने मामलात को लेकर चलता है। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।